दोस्तों, जय प्रकृति, जय संस्कृति। मैं हूं विनोद कुमार कोवे। मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ आदिवासी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन मैं थोड़ा सा अपने आरक्षण के बारे में विश्लेषण करना चाहता हूँ। जब भी विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, जैसे ही चुनाव नजदीक आ जाता है, सबकी आंखें आदिवासी आरक्षण पर रहती है। ये वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों देखिए, महाराष्ट्र में धनगर समाज, अपने झारखंड बीरखंड इधर उधर कुर्मी समाज, हमारे तेलंगाना में वाल्मीकि बोया या और मथुरा ये समाज, और 11 समाज लिस्ट में है। महाराष्ट्र से कुछ धनगर समाज के लिए और कुछ समाज है। और यानी कि ये लोगों को आरक्षण नहीं है क्या? ऑलरेडी इनको आरक्षण है। बैकवर्ड कास्ट का ऑलरेडी आरक्षण है, फिर इनको ट्राइबल आरक्षण किस लिए चाहिए? हाँ चलो भाई, तू ट्राइबल है, तेरा एक यूनिक लिविंग स्टाइल है, एक परंपरा है, तू हिंदू सोसाइटी के थोड़ा सा बाहर स्वतंत्र जीवन जिया है, ऐसा कुछ है तेरे पास नहीं है। चलो भाई, तू ठीक है, मान लेते कि तू एक यूनिक ये है। तो 1950 में जब सर्वे हुआ था, तब तो ट्राइबल नहीं रहा, यानी कि तब तेरी जीवन शैली एक प्रत्येक नहीं थी। तू तो वो जाति व्यवस्था में एक हिस्सा था। और अभी 70 साल के बाद तेरा जो जीवन शैली है एक विलक्षण इसमें आ गई है। एक प्रत्येक रूप से तू जीना चालू कर दिया। तू सिटीज में, इसमें तू जंगलों में आ गया और रहे आदिवासी बाहर चले गए, और तू अपने अपनी समुदाय के साथ जंगलों में जी रहा है, अपनी अपनी परंपरा निभाते जी रहा है। हमको क्या उल्लू समझ के रखा है? देखिए दोस्तों, इस तरह से ये लोग तभी नहीं रहते, और अभी अचानक में आदिवासी आरक्षण यानी कि शेड्यूल ट्राइब आरक्षण में आने की कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ नया करते हैं। गवर्नमेंट को बताते हैं कि हमारी तादाद इतनी है और ये सब आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से इतने एमपी जीत के कराओगे, इतने एमएलए जीत कराओगे, ऐसा बोलकर बोलते हैं। और अपने राजनेताओं को तो पॉलिटिकल करने की जरूरत है। उनको किसका क्या जा रहा है उससे मतलब नहीं है। उनको चाहिए मतदान, उनको चाहिए उनके सीटा, उनका अधिकार उनको चाहिए। अधिकार का मतलब होगा कि उनको सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते। एवरीथिंग इज लव एंड वार एंड नाउ इंडियन पॉलिटिक्स, ऐसी बात हो गई। अपने देश में सत्ता के लिए कुछ भी करते। ये तो खाली आरक्षण का मामला है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हर किसी को ये रहता है। मान लो अभी एक धनगर समाज है या कोई कुर्मी समाज बोलकर बोलते हैं, ठीक है, उनको फिलहाल आरक्षण है। आपको आरक्षण नहीं था, आप प्लेन कैटेगरी में है, तो बोल सकते हैं कि भाई हम थोड़ा सा बैकवर्ड है, हमारा पिछड़ापन है, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो चलो भाई, बैकवर्ड कास्ट में उनको डालकर कुछ ना कुछ उनको सहायता, कुछ ना कुछ आरक्षण या कुछ ना कुछ वेलफेयर स्कीम्स उनको कर सकते हैं। तुम ऑलरेडी आरक्षित हो, आरक्षण पा रहे हो बैकवर्ड क्लास का, और मांग क्या कर रहे हो कि ट्राइबल आरक्षण चाहिए, यानी हमारा मुंह का निवाला आप छीन लोगे। वाह क्या बात है! ऐसा रहता। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, ये इक्वेशन 100% गलत है। ऐसे फालतू का भ्रम मत फैलाइए। सिर्फ एसटी के लिए एसटी लड़ेगा, वो भी पक्का एसटी, धर्मांतरित एसटी नहीं, धर्म संक्रमित एसटी नहीं। एसटी के लिए लड़ेगा तो पक्का एसटी लड़ेगा। तो अपन को अपना आरक्षण को बचा के लिए क्या करना है, वो आप मुझको सुझाव दीजिए, मैं उसको प्रसारण करूंगा। जब तक अपन धर्म के नाम पर या प्रांत के नाम पर, पार्टियों के नाम पर अलग अलग अपने आप में ही झगड़ते रहेंगे, तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को डीलिस्टिंग तो करवाना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि नो मोर लिस्टिंग्स। पूरे के पूरे देश में राष्ट्र के, अपना जो राष्ट्र है भारत राष्ट्र, उसमें अभी कौन सा भी राज्य हो, अगर जेन्यून है ट्राइबल तो बात अलग है, मगर गैर आदिवासियों को इसमें लिस्ट में आना नहीं चाहिए। अभी सिर्फ डीलिस्टिंग, जो गलती से अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए जिन्होंने भी उसमें डाला है उनको निकालिए। धर्म संक्रमित लोगों को निकाल दीजिए। तो इस तरह से करके प्योर आदिवासी है, चाहो तो 6% से 3% क्यों ना आ जाए, मगर प्योर आदिवासी को ही आना चाहिए। अभी नाम के लिए 6% है, 6 के 6 वही ले रहे हैं। सच्चे आदिवासी को क्या मिल रहा है? घंटा, कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर क्या है? कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये आरएसएस बीजेपी का एक एजेंडा है, एमएलएस कम करना चाह रहे हैं, जैसे एमएलएस कम होगा तो क्या होगा। क्या होगा रे भाई, क्या होगा? संविधान है ना, संविधान के हिसाब से चलता है। तो ये कुछ भी नहीं है। ये लोग अपने लिए, हर किसी की नज़र सिर्फ एसटी आरक्षण पर। एसटी आरक्षण पर क्यों? क्योंकि यू आर दी seed of this country. So that's why the country has given you some specific rights, just like 5th schedule and 6th schedule. तो इसमें ये लोग इसमें घुस के ये 5वीं अनुसूची में जो कुछ भी सेफगार्ड्स इनको मिलते हैं, यहाँ पर ज़मीन खरीदना हो या कुछ व्यवसाय बड़ा लगाना हो या बेनिफिट लेना हो, तो ये लोग इसलिए किसमें एसटी आरक्षण माना जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आश्रम स्कूल्स में हो या इसमें पढ़ाई में हो या कुछ लोन वगैरह जो अपन को आते हैं गवर्नमेंट देती है उसके लिए, और मुख्यतः क्या है? ज़मीन के लिए है। जंगल, जल और ज़मीन, ये तीनों पे इनकी नज़र है। ये आ जाएंगे तो इनके पास तो पैसा ऑलरेडी है, ये तो पूरा हड़प लेंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट की जो भी सुविधा आएंगी 99% वही उठा ले जाएंगे, अपन को कुछ नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि अभी लिस्टिंग तो होना ही नहीं चाहिए, और पर्टिकुलरली जो बाह्य समाज के लोग हैं उनको तो होना ही नहीं चाहिए। जो अगर कोई छूट गया आदिवासी तो उसको करना चाहिए बस, बाकी दूसरों को तो करना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से हर किसी की नज़र आदिवासियों पर रहती, वो एससी हो या एसटी हो या ओबीसी हो और माइनॉरिटी हो, मगर उनकी नज़र इस पर आती है। और वो लोग 5वीं अनुसूची को किस तरह से डाइल्यूट करना है, 5वीं अनुसूची को किस तरह से निकलना है, इस तरह से वो कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं तेलंगाना का हूँ, तो मेरे यहाँ पर जब हम आंध्र प्रदेश, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश में थे, तो हमारी जनसंख्या एक नियर अबाउट 4%, 3.5% कुछ तो भी थी। तो एक जो लोग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश के है ही नहीं, जो कहीं से विस्थापित होकर यहाँ पर आए, वो लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक के लिए उनको एसटी लिस्ट में शामिल किया। शामिल करने के बाद एक 40-50 साल का इतना विध्वंस हो गया, संसाधनों का विध्वंस, नौकरियों का विध्वंस, हर चीज़ में इतना विध्वंस हो गया कि आदिवासी उतना का उतना ही रह गया। और आदिवासियों की जो तादाद है वो भी घटते 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 जा रही है। अलग अलग कारण है उसके लिए, मगर घटते घटते जा रहे हैं उनकी, बढ़ते बढ़ते। और इतनी सडनली ऐसा स्ट्रिप लिया, महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटका से, इधर से उधर से आके पूरे बस गए और पूरा का पूरा लूट लिया। अगर 100 नौकरियां हो रही है, समझो 100 अपार्टमेंट हुए, एक 100 अपार्टमेंट्स में सिर्फ 10 रहते, वो 10 में हम 9 लोग हैं, यानी कि अपने जो समूह है 9 ट्राइब्स है, 9 ट्राइब मिलके 10 में रहेंगे और 90% वो
उठा ले। तो उनको डीलिस्टिंग करने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर पता है ना अपने लोग कैसे रहते, सुनते ही नहीं, बस सुनते नहीं, ऐसा सुनते नहीं। फिर भी हम लोग अच्छी तरह से कोशिश कर रहे हैं। 2017 में हमारे जो सांसद है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, अभी भी वो सांसद है, तो हम धीरे धीरे उस इसमें है। तो ये हमारी समस्या है। उसी तरह महाराष्ट्र में अभी धनगर समाज को लाने के लिए, कोई ये समाज को डालने के लिए, कोई वो समाज को डालने के लिए ऐसे कोशिशें होती है। तो अपन यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर लड़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अभी जो गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये अपने विपरीत है, ये अपने अगेंस्ट है, ये अपन को हानि करेगी। हानि तो कांग्रेस इतनी करी है हमको कि हमारे 40 साल जो है चले गए। ये 40 साल के अंदर कितना लॉस हुआ कि वो तो हमें ही पता है। बस अपनी कौम जो है, अपनी आदिवासी जो है, जितना नुकसान हुआ होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, शायद ही किसी का हुआ होगा। तो दोस्तों इसीलिए ये दर्द मुझको पता है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म अपन को बनाना है, बनाकर अपन जो सरकार पे उनके साथ बात तो करेंगे, बात तो रखने दो। उन पर ऐसा घृणा क्यों करते हो कि ये अपना काम नहीं करेगा, ये है, ये वो है, ये संविधान को चेंज करेगा, संविधान खतरे में है, ये है, वो धर्म की बात करता है, फर्मी की बात करने देना। तेरा क्या जा रहा है बीच में, करने देना। जाओ जाके बैठ, बात कर, बात तो रख उनके साथ। जब बात करेंगे तो कुछ हल निकलेगा ना। तू अकेला थोड़ी है, मैं ही हूँ तेरे साथ, महाराष्ट्र वाला है तेरे साथ, झारखंड वाला, इधर का उधर का, सब लोग है ना अपन, MP। जाकर बात करना, छत्तीसगढ़ वाले भी है, जाकर बात करेंगे भाई। अपनी बात तो रखो। बात रखने के बाद अगर उनके इस नेगेटिविटी आई तो तब अपन सोचेंगे क्या करना है। तू उसके पास जाएगा ही नहीं तो वो कैसे देगा तुझको, गलत है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि यूनिफाइड होना चाहिए। तो ST, SC, OBC, माइनॉरिटी, दिस इज यानी कि ये एक भ्रम है, इससे दूर रहिए। हर कोई आदिवासी आरक्षण में घुसना चाहता है, क्यों कि 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के नाम पर बहुत सारे सेफगार्ड्स अपन को दिए हुए हैं। और जैसे ही वो आ जाएंगे उनको पता है कि ये इनको क्या है, धर्म की पट्टी पढ़ाओ या कुछ तो भी कराओ, ये धर्म में या इसमें उसमें ही लड़ते रहेंगे और अपन पढ़ेंगे और सबका सब नौकरी हो या कुछ प्रशासन हो, सभी अपन हड़प लेंगे। और वहाँ जाने के बाद इनकी तादाद बढ़ जाएंगी, फिर MLAs भी इनके आएंगे। यानी कि इनको हर तरीके से पॉलिटिकल, एजुकेशन, सोशल एंड इकोनॉमिकल सब सपोर्ट उनको मिल जाएगा। फटाफट उनकी तरक्की हो जाएंगे और अपने लोग धीरे धीरे और 1947 के इसमें आ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से रहता है। मेरी बात मानिए, धर्म की दुकान बंद करिए, वो अंधविश्वास बंद करिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं बाहर आइए, एक प्लेटफॉर्म बनाइए और जाकर अपने डेलीगेशंस जाकर उनसे बात कर रहा है। जो भी करना चाहिए, कम से कम मेरे से तो ये लोग, मैं बात करने लगाता हूँ। चलो हमारे सांसद है, उनसे बात करेंगे। आपके पास भी सांसद है, क्या कम है क्या? सभी जने जाएंगे, बात करेंगे, उनके साथ बात कराने लगाओ। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ भाई, आपके पास तो बड़े बड़े महारथी है। जाइए, जाकर बात तो रखो जाकर कि भाई हमको ऐसा इसके वजह से, इस वजह से हमारा नुकसान हो रहा है, नुकसान होते आ रहा है, और ये लोग ऐसे ही रहेंगे तो आगे भी होगा। तो हमारी समस्या यही है, अभी से इस पर कोई अंदर आना नहीं चाहिए। अगर डुप्लीकेशन लोग हैं तो उनको बाहर ही निकालो, ये एक ही रास्ता है बोलकर उनसे बात करिए, तब जाकर कुछ हल निकल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से अपनी समस्याएं बहुत कुछ है। एकजुट होइए, एकजुट होइए। और तुम्हारे दिमाग में जो भ्रम है कि ये पार्टी अपनी है, वो पार्टी अपनी नहीं है, ये करेगी वो करेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। सब एक ही खेत के मूली है। मगर अभी जो गवर्नमेंट है थोड़ा बहुत उसको डर है, साला मेरे नाम पे ऑलरेडी बदनामी में हूँ मैं कि मैं ये सारे लोगों को ये करता हूँ, फिर ये नहीं करेगा। जाकर बात करे, बात करके बात कीजिए, बात करने के बाद कौन सी भी समस्या हल होती है। तो दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके डेफिनेटली सुझाव होना, जो प्रॉब्लम है उस पर सुझाव दीजिए। कंबाइन रहेंगे, बात करेंगे, नहीं तो हाँ वो क्या बोलता, मैं बड़ा ये हूँ, मैं वो ये हूँ, ऐसा ही करते रहेंगे तो ऐसे ही होते रहेगा और अपना सब कुछ बर्बाद होते जाएगा। आप अपने निजी स्वार्थ के लिए सारे समाज को धोखे में मत डालिए और बाहर आइए, बात कीजिए। धन्यवाद।